बेटा मास्टर साहब अच्छा से भोजन नहीं दे रहा था क्या रे? कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे खाने को ज्यादातर खिचड़ी मिलती थी इसलिए। क्या मास्टर साहब खिचड़ी दे रहा था? हाँ ठीक है बेटा, आ गया तो मैं बहुत खुशहाली मनाती हूँ, आ गया तो मैं अच्छा समझती हूँ। भले आया बेटा। हाँ हाँ बोल। जब मैं किसी अन्य दिन आता था तो सबसे पहले मेरी माँ और मेरे पिताजी आते थे। आज क्या बात है, उन्हें नहीं देख रहा हूँ। अमरजीत सिंह, अरे बेटा तुम्हें माँ और पिताजी के बारे में बता रहे हो। अरे तुम्हारा पिताजी जंगली राजा है, जंगली बादशाह, जंगली डाकू, निद्रा तीर तलवार तेगा से खेलता है, जंगल में रहता है। 2-4 महीना घर पर रहता है, 6-7 महीने या साल भर 2 साल वो जंगल में रहता है। बेटा तुम्हारा पिताजी गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, और मम्मी तुम्हारे बता रहे हो। अमरजीत सिंह, रे तुम्हारे ननिहर में तुम्हारा नाना ने तुलसी उद्यापन जग किया था, उसमें तुम्हारे मम्मी के पास लेटर आई, वो पढ़ करके वो मेरे पास आई थी। बहन मेरे पिताजी ने तुलसी उद्यापन जग किया है, मैं अपने नैहर जाऊंगी। वो बेटा कल गई है नैहर, आज आने वाली होगी, वो बेटा आती होगी। ठीक है माँ, रास्ता चलते चलते बहुत जोर से मुझे भूख लगा है। क्या तुम्हें भूख लगा? हाँ ठीक है बेटा, एक बार जानते हो क्षत्रिय लोग का धर्म है, जब तक स्नान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, तब तक बेटा अंजल नहीं करता है। बेटा तुम्हें जब चले जाओ स्नान करने के लिए, तब तक मैंने इस बीच में रसोई घर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए खाना तैयारी करके रखूंगी। ठीक है माँ। हेरे खोल दे रे, वासा करे बेटा, हेरे राजा के हेरे समान। चलो जाओ रे, चलो जाओ बाबू रे, ये सलाना रे ये कर रही।
सोई जहानू घरवा में बसलैया बेटा। माँ स्नान तो मैंने कर लिया है। ठीक है, अगर तुम्हें स्नान करके आ गया है तो मेरी रसोई घर में खाना तैयारी है। चल बेटा, मैं अपना गोद में बैठा करके मैं तुम्हें अपने हाथों से मैं भोजन कराऊंगी। ठीक है माँ। ये रे बैठा रे, तू नरवा बेटा, ये रे बरके रे मैयो गोदी मेरे जान। बैठे रे तू नरवा बाबू रे, बरके रे मैयो ये रे
अमर जी अरे माँ के लिए क्यों चिंता कर रहा है? माँ तुम्हारी वो नैहर गई है, वो आने वाली होगी, आती होगी बेटा, चिंता क्या कर रहा है? अरे तुम्हारी माँ है उससे भर के है। जैसे तुम्हारी माँ में गोद में बैठा करके भोजन कराती थी, उसी तरह मैं अपने हाथों से मैं भोजन कराऊंगी। हे रे भोजन रे कर ले बेटा रे बरकी रे मैयो हाथ सर जा ये रही रे जो रही बाबू रे रानी रे सोना मुझे पानी चाहिए माँ। पानी? माँ मुझे चक्कर आ रही है माँ। क्या बेटा? मैं पानी लेकर के आ रही हूँ। पानी। अमर सिंह, अमर सिंह बोल रहा। अमर सिंह बेटा बोल। अरे बोल ना, मैं पानी लेकर के आ गई। सोना रानी कौन है? मैं इंद्रदेव हूँ। प्रणाम बाबा। तुम मुझे क्या प्रणाम कर रही है? क्या हुआ बाबा? ये नादान सा बच्चा को तुमने क्या गलती किया था, इसका जान ले लिया तुमने? नहीं बाबा। खाना में हाथ डाल करके तुमने इसका प्राण ले लिया। समझ गई तुम जो ये बच्चा मर गया है, लेकिन तुमने जो बच्चा को तुमने हत्या किया है, इस बच्चा के खाना में तुमने जहर डाल करके इसका प्राण लिया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नहीं बाबा। मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ। जिस तरीका से तुमने इस बच्चा का खाना में जहर डाल करके इसका प्राण को तुमने ले ली है, जो आज तारीख से तुम पागल बन करके महल के 4 दीवारों में रहेगी। बाबा मेरी गलती माफ करना। बाबा मेरी गलती माफ करना। एंड तारीख से मैं गलती नहीं करूंगी। जो मेरे मुखार बिंद से निकल गया ये वापस नहीं होगा। इस नादान बच्चा का ना माँ है ना पिताजी है, सब के सब दुख में पड़े हुए हैं। तुमने मौका का फायदा उठा करके बच्चा का प्राण ले लिया। जा, तुम पागल बन जाएगी। क्या बाबा देव हे हो इंद्र भा गय पान किया हो। क्या बाबा हो, बाबा हो देव हो ना जाती।
का किया हुआ जुगा जुगा जी हारानी मोहब्बत अरे पगली, एक तो तू बच्चा का क्वेश्चन सुनाई है और उसके बाद तुम्हारे जी घबरा रहा है। हाँ समीनाथ, अरे पगली ऐसी बात नहीं, बेटा कन्वर्ज स्कूल से पढ़ करके आया है, पैदल चल करके आया है, बदहोश हो गया है और तुम बेटा के बारे में इस तरह की जो बात बोल रही है, तुम कैसी माँ है? स्वामीनाथ, अमर जी ने कर्म से आया पर के तो दरबार में माँ माँ करके चिल्ला रहा था। मैंने महल कोई काम कर रही थी, अचानक आवाज अमरजीत सिंह का मेरे कानों में गई। मैंने दौड़ी आई महल से दरबार, मैंने हाल से उठा करके मैं अपना गोद में बैठाई। बेटा, मैंने स्कूल के समाचार पूछी, बेटा ने कहा सही है लेकिन माँ मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए। मैंने बेटा से बोली, अमरजीत सिंह, अरे क्षत्रिय लोग का धर्म है, जब तक स्नान नहीं करता है तब तक पूजा नहीं करता है, तब तक भोजन वोजन नहीं करता है। मैंने सही बताई, लेकिन बेटा गया स्नान करने के लिए, मैं इधर गई रसोई घर खाना बनाने के लिए। बेटा आया स्नान करके, मैंने गोद में बैठा करके अपने हाथों से खाना खिलाई। बेटा ने कहा था, माँ मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे पेट में दर्द आ रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। 3 बार बोला, बेटा ने मर गया। अरे पगली तू कैसी माँ है? बच्चे के बारे में इस तरह बात दुआ की बात जो कर रही है, अरे तुम जैसी माँ के मुंह में तो कीड़ा पड़ जाना चाहिए, तुम जैसी माँ को जुबान काट करके गिर जाना चाहिए। एक बच्चे के लिए माँ लंबी दुआ मांगते हैं भगवान से और तू इस तरह की बात कर रही है। हर माँ का दिल गंगा की तरह होता है, उसका दिल जो है बिल्कुल कोमल होता है। तुम्हें विश्वास हो रहा है कि मेरा बेटा मर गया? बेटा मरा नहीं पगली, पैदल चल कर गया है, थक गया है। हम दोनों पति पत्नी का सेवा की जरूरत है। देख मैं बेटा को उठा कर कभी बुलवाता हूँ। सूरतिया देखियो अमर जीता पे मरलया
सूरतिया राजा यो देखियो यो बेटा हमारा पिताजी। अरे बाबू, जब तुम जानता कभी तुम्हें चलने की आदत नहीं था तो क्यों पैदल चल कर के आए? देख तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे करके गया था, कल अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं उससे क्या जवाब देंगे? अगर जवाब नहीं देंगे तो कल अपने से बड़े भाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आज के बाद कभी अगर पैदल चल कर के आया तो सोच ले मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब तुझे कभी चलने की आदत है तो मुझे खबर करता, मैं अपने काबले घोड़ी पर कनबज स्कूल से बैठा करके राजमहल लाता। देख मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तुम्हारा। अमर जी अमर जी अमर जी ये कठिन ये मरछिए राजा अमर जित संग में जा लौटिया नहीं राजा जी बेटा यो